हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज में। ये हमारा पाप सीरीज का लेसन नंबर 6 है। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जीके बेस्ड एग्जाम का, तो उसमें आपको मदद करेगा। पाप का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनालिसिस एंड प्रिपरेशन। इसमें डिफरेंट एग्जाम का प्रश्न को लेते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन PDF 10 लेसन नोट आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। ऐसी लेसन से संबंधित MCQ अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो जा करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज सेक्शन में। कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाना क्यों नहीं चाहता है दोस्त, एक आपको सच्चाई बताते हैं क्या कि यूट्यूब पर बकैती कीजिए फालतू वाला चीज़, तो आप देखिएगा बंदर से सब लूझ जाता है। और वही क्या है, कोई अगर उसको 1 घंटा का लेक्चर बढ़िया डाल दीजिए, कोई नहीं देखता है, ठीक ना। आपको बता रहे हैं कि बच्चा पहले से पूरा कहता रहता है कि सर शुरू कीजिए। अभी बता रहे हैं कि आगे देखिए 50 मिनट या 1 घंटा के आसपास लेसन होता है। मतलब समझिए कि बाबू क्या है कि 50 मिनट से लेकर के क्या है कि आपको 1 घंटा के आसपास लेक्चर एक लेक्चर का ड्यूरेशन आता है। अब 1 घंटा को लेक्चर बनाने के लिए क्या होता है कि 30 मिनट के आसपास क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। अब समझिए क्या है कि हो गया। अब क्या है कि टोटल अगर देखिएगा तो रिकॉर्ड करने में क्या है कि 1 घंटा 45 मिनट के आसपास लग गया। कई बार गलती हो गया तो फिर से दोबारा होता है क्या कि मान लीजिए आप साउंड कई बार गड़वा गया, कई बार कुछ गड़वा गया, तो दोबारा उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर एवरेज भी लेके चलिए बाबू ना, तो फिर इसको अपलोड करना होता है, फिर इसका MCQ बनाना होता है, एप्लीकेशन पर अपलोड करना होता है। तो मतलब बोल सकते हैं क्या है कि इस लेसन को पूरा करवाने में क्या है कि 2 से ढाई घंटा आपको लगता है ना। अब कोई पागल आदमी नहीं रहेगा बाबू कि 2 से ढाई घंटा आपको समय देगा। उसके बाद क्या है कि बच्चा देखता है कितना है, आपको इतना मिनट का लेसन है, बच्चा देखता है कितना है, 5 से 6 मिनट क्या वाच टाइम आता है। समझ में गया ना। तो अब बोलिएगा इस स्थिति में कौन आपको बोलेगा कि भाई पढ़ाएगा। इसीलिए क्या है कि यूट्यूब पर कोई टीचर जो है पढ़ाना नहीं चाहता। जिसको पढ़ना अपना जाकर के एप्लीकेशन पर पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रयास क्या कर रहे थे कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या किया जाए, सिखाया जाए कि पढ़ते कैसे हैं बाप, कैसे एग्ज़ाम निकाला जाता है, किस तरह से हमने एग्ज़ाम आपको निकाला है। लेकिन बच्चा को तो भाई कहावत है कि बेबी को बेस पसंद है ना। इसीलिए क्या होता है कोई भी अच्छा सीरीज होता है आपको नहीं चल पाता है, ठीक ना। और बता दे रहे हैं ये क्या है कि आपका बोल सकते हैं लास्ट फ्री सेशन चल रहा है। इसके बाद कोई भी फ्री सेशन हमारा आने वाला नहीं है। साथ ही क्या है कि अगर बच्चा का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो जाहिर सी बातें बंद कर देंगे। उसके बाद एक और चीज़ बोलते हैं क्या कि देखिए हम अवसन मास्टर नहीं कि आपको रोज़ बोलेंगे भाई वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो घंटा पंटा वाला में नहीं है, ठीक ना। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है बाबू आराम से अपना घरे रहिए, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे, अच्छा सीरीज होता है उसको देखिए, आप ही को बेनिफिट होगा। नौकरी हो जाएगा, जैसे थोड़ी कि हम आकर ज्वाइनिंग लेटर आपको आ जाएगा तो हमको भाई 1 महीना का पेमेंट दे दीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है दोस्त, है ना। चलिए आते हैं और पढ़ाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, पालर पानी क्या होता है। ये देखिए बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम में पूछा गया था कि पालर पानी क्या होता है। देखिए तो वर्षा जल होता है ना, जो रेन वाटर केवल आपको जो आपको रेन वाटर होता है बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, आपको पालर पानी कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, समझिए क्या होता है। देखिए जो वर्षा जल होता है, क्या बोले, जो वर्षा जल होता है या वर्षा जल होता है, इसी को बोल सकते हैं क्या, रेन वाटर होता है। रेन वाटर होता है, ये क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाटर होता है। बोलेगा सबसे शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल या सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन होता है, तो कौन होता है, आपका होता है वर्षा जल होता है, सबसे शुद्ध होता है। अब देखिए इसमें से एक भी क्वेश्चन पूछेगा, जानते हैं आपको अम्लीय क्षारीयता करके पूछता है। देखिए एक किसी विलयन को एसिडिटी और बोल सकते हैं कि उसका क्षारीयता जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, एक pH स्केल, क्या करते हैं, pH स्केल का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में जानते हैं दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि pH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इसका आपको फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब क्या समझिएगा, इसमें रीडिंग कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। इसको बोलते हैं pH स्केल, pH स्केल बोलते हैं। ये pH स्केल खोज कौन किया है, तो कौन किया है, सोरेंस नामक साइंटिस्ट ने किया, सोरेंस नामक साइंटिस्ट ने किया। एक और बच्चा बोला था कि सर अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म बताइएगा, तो बाबू घर में डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर लिया कर ना देंगे। इतना भी आपको समझ नहीं आता कि pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल कौन खोज किया, सोरेंस खोज किया। जब इतना भी नहीं समझ पाते हैं तो दिल्ली पंजाब निकल जाइए, वो आपके लिए सबसे क्या है, बढ़िया जगह है ना। काला फालतू के अपना जमाने माँ बाप को रुपया बर्बाद कर रहे हैं। आइए pH स्केल क्या हो, खोज कौन किया है, सोरेंस नामक साइंटिस्ट ने आपको खोज किया है। फिर अगला क्या दोस्त, इसमें रीडिंग कितना, 0 से 14 तक होता है। अब देखिए जिसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है या 7 होता है, 7 के बराबर होता है,
उससे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या, जैसे वर्षा जल की बात करते हैं, वर्षा जल क्या होता है आपको, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक ना। आप सुनेंगे क्या, एक और सुनेंगे, उसका नाम होता है आशुद्ध जल। क्या होता है, आशुद्ध जल, आशुद्ध जल, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। ये भी क्या होता है आपको, शुद्ध जल होता है। इसका भी पीएच कितना होता है आपको, 7 होता है। अब देखिए ये सब जानते हैं, करंट पास करवाइएगा ना तो जनरली न्यूट्रल से क्या होता है, करंट पास आपको जनरली नहीं करता है। लेकिन अब क्या होता है समझिएगा आगे, वर्षा जल क्या होता है, जब ऊपर से आता है ना, ऊपर से क्या होता है, आता है, या इसको ऐसा करते हैं, पहले आगे और बताते हैं। जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे, बेसिक। क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, हम रक्त की बात करते हैं, किसी ब्लड की बात करते हैं, ब्लड, तो ब्लड का अगर पीएच वैल्यू की बात करते हैं 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। अगर हम बात करते हैं समुद्री जल का, क्या, सी वाटर, सी वाटर की बात करते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू 8.4 होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से देखो क्या होता है आपको, क्षारीय होता है। अब जिसका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा, वो क्या होता है, अम्लीय। जैसे अगर हम बात करते हैं दूध की बात करते हैं, दही की बात करते हैं, है ना, ये सब क्या होता है। अच्छा, नींबू की बात करते हैं, ये सब का क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, सब क्या होता है आपको, अम्लीय होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि वर्षा जल जब होता है, वर्षा जल जब आता है, इसका पीएच वैल्यू एक्चुअली में 7 रहता है। लेकिन जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर से आता है, तो वायु में क्या है, प्रदूषण, वायु में क्या है आपको, काफ़ी ज़्यादा क्या आपको, प्रदूषण है, प्रदूषण है। अब इस कारण से होता क्या है ना, कि सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, ऑक्साइड आपको बोल सकते हैं एटमोसफेयर में मिला हुआ है। अब ये क्या करता है कि इसके वर्षा जल के साथ क्या घुल जाता है, और इसका पीएच मान 7 से घटा के 6 कर दिया, 5 कर दिया, या मतलब 4 कर दिया, या 6.2 कर दिया, मतलब 7 से कम कर देगा, तो यह क्या हो जाएगा, वर्षा जल हो जाएगा एसिडिक प्रकृति का। ऐसी एसिडिक प्रकृति के वर्षा जल को बोलते हैं एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और समझिए कि आपका चेहरा पर अगर कोई एसिड मार दे, हम बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर आपको चेहरा पर मार दिया जाए तो चेहरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, झूला जाएगा। कई बार सुनते हैं ना कि एसिड अटैक लड़की पर कर दिया जाता है तो झूला जाता है। तो इसी क्या है कि अगर ये आपको जो एसिडिक रेन का है, अगर कोई क्या है बिल्डिंग पर गिरेगा, कोई बिल्डिंग पर क्या होगा, गिरेगा, तो बिल्डिंग का कलर क्या हो जाएगा आपको, डिस कलर। क्या हो जाएगा आपको, डिस कलर, डिस कलर हो जाएगा, ठीक ना। तो सुनते हैं क्या कि ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर का, ताजमहल क्या है, ये बेसिकली क्या है कि मरकाना राजस्थान में पड़ता है। वहाँ सफ़ेद संगमरमर लाया गया था, क्या आपको, सफ़ेद संगमरमर लाया गया था, और पूरा एकदम क्या है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन अब इसका कलर क्या है, डिसकलर हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, एसिडिक रेन है, कि आपको एसिडिक रेन है। एक और क्वेश्चन हम एग्जाम दिए तो पूछा गया था, एसिडिक रेन का कारण क्या है, तो एक हो गया सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। लेकिन एक और वहाँ ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ पर था कि क्या कारण है, पूछा गया था एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण ही क्या होता है आपको, एसिडिक रेन आपको होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए था। समुद्री जल के बारे में बता दिए। अब देखिए समुद्री जल क्या होता है आपको, नमकीन होता है। समुद्री जल का औसत लवणता पूछेगा तो 35 क्या होता है, पीपीटी होता है, 35 पीपीटी होता है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा समुद्री लवणता की बात करते हैं तो आपको एक होता है झील है तुर्की में, क्या बोले आपको, तुर्की में क्या है आपको, वान झील है, उसका औसत लवणता काफ़ी अधिक है। इसके अलावा सुने होंगे डेड सी, क्या बोले आपको, डेड सी, जिसको मृत सागर बोलते हैं, मृत सागर बोलते हैं, है ना। इस समय आदमी क्या होता है, डूबता भी नहीं है, इतना नमक होता है कि आदमी उसमें तैरते रहता है, ठीक है। डेड सी की बात करते हैं तो इजराइल, इस क्वेश्चन पूछ सकता है, इजराइल एवं क्या है, जॉर्डन के आपको सीमा पर है, इजराइल एवं जॉर्डन के सीमा पर है। भारी जल की बात करते हैं, देखिए 2 तरह का जल, देखो होता है कि आपको बोल सकते हैं कि एक होता है नॉर्मल वाटर। क्या होता है आपको, नॉर्मल वाटर, देखिएगा थोड़ा सा दोस्त, यहाँ पर केवल एक क्या होता है आपको, नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फुल फॉर्मूला होता है H2O, H2O होता है। एक होता है भारी जल, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी वाटर, हैवी वाटर बोलते हैं, इसको भारी जल बोलते हैं, ठीक ना। इसका होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए इसका अगर पूछेगा ना, इसका क्या आपका कितना होता है परमाणु भार पूछेगा, एटॉमिक या परमाणु नहीं बोलेंगे, क्या अणुभार बोलेगा। तो इसका होता है 16, देखिए 16 ऑक्सीजन का 2 इसका, तो 16 2 18 हो गया। लेकिन इसका कितना होता है, 16 प्लस कितना 4 कितना होता है, 20 होता है, याद कर लीजिएगा। नॉर्मल वाटर को जो आती है आपका
द्रव्यमान होता है, परमाणु उसको क्या बोलेंगे, अणु द्रव्यमान 18 होता है, आप बाहरी जल क्या होता है आपको 20 होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना काम चलिए, ज़्यादा हो जाने के बाद आप लोग का तो माथा दर्द करने लगता है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई आज़ाद हिंद रेडियो जो है ये कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ आपको, जर्मनी में। समझिए कहानी क्या हुआ था, पहले इनके बारे में समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर समझिए क्या कि भारत, यहाँ पर क्या हो गया आपको, भारत हो गया। अब यहाँ पर कलकत्ता है, मतलब बंगाल है, बंगाल के अंदर में बिहार था, बाद में उड़ीसा हो गया, ठीक ना। तो यहाँ उड़ीसा में क्या है कि जगह है कटक, क्या है, कटक है। कटक में क्या हुआ कि जन्म हुआ आपको 23 जनवरी को, डेट में 23 जनवरी को डेट याद कीजिएगा, है ना। ये जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, है ना। इनका पिताजी का नाम था जानकी नाथ करके बोस था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जन्म हुआ तो क्या हुआ कि 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस का अवसर मनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपको इनके जन्म दिवस को 23 आपको जनवरी को। आगे कहानी क्या होता है कि आपको बहुत तेज होता है पढ़ने में, ग्रेजुएशन करने के बाद आज के समय में जो IAS होता है, पहले ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, उसको क्या करते हैं, पास करते हैं लेकिन रिजाइन कर देते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। फिर क्या होते हैं कि चित्तरंजन दास के प्रभाव में, क्या बोले, चित्तरंजन दास के प्रभाव में आते हैं और चित्तरंजन दास को मान लेते हैं अपना राजनीतिक गुरु। चित्तरंजन दास क्या मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। कहानी फिर आगे बढ़ता है, इनके आध्यात्मिक गुरु पूछेगा, आध्यात्मिक गुरु पूछेगा, आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद, कौन है आपको, विवेकानंद है, विवेकानंद है। जबकि महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और यही पूछेगा, आप लिख देते हैं, गांधी जी का अगर राजनीतिक गुरु पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले का राजनीतिक गुरु पूछेगा तो MG रनाडे, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय का पूछेगा तो इनका गुरु कौन होते हैं, तो इनका गुरु होते हैं आपका, उनका नाम है मेजनी। मेजनी कहाँ के, इटली के, क्या के, इटली के। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था यंग इटली, यंग इटली। इनके पुस्तक से आपको लाला लाजपत राय प्रभावित है, इसलिए इनको गुरु मान लिए। और प्लस कि एक BD सावरकर है, उनके बारे में कभी बताएंगे तो बताएंगे, वो भी क्या थे, इनके विचार से प्रभावित है। अब कहानी आगे बढ़ता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, चित्तरंजन दास के प्रभाव में आते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि कांग्रेस के भी सदस्य बन जाते हैं। अब जानते हैं क्या होता है कि 1920 में क्या होता है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। लेकिन असहयोग आंदोलन क्या होता है, आपको चौरा चौरी कांड होता है 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। और इसके बाद क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 को इसको वापस लेने की घोषणा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो भी युवा नेता होते हैं सब इसको आलोचना करते हैं। उसमें सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपको ये आपका सुभाष चंद्र बोस हो गए, आप चित्तरंजन दास हो गए, इसके अलावा आपका नेहरू जी हो गए। कौन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विरोध करते हैं। फिर आगे कहानी बढ़ता है, इनको 1938 में और 1939 में 2 बार क्या है, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 बार इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। 1938 में यह मीटिंग कहाँ होता है, हरिपुरा में। कहाँ, हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है आपको, गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि एक क्या बनता है, आपको बोल सकते हैं राष्ट्रीय योजना समिति, क्या बोले, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया जाता है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष जानते हैं, इनको जवाहरलाल नेहरू को, क्या बोले, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि 1938 में जब अधिवेशन हुआ हरिपुरा में गुजरात में, उसका अध्यक्षता कौन किया, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया, आपको सुभाष चंद्र बोस किए। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी बना, उसका अध्यक्षता किनको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को 1938 में। 1939 में क्या होता है, फिर से क्या होते हैं, ये खड़ा होते हैं आपका दोबारा आपको कांग्रेस के चुनाव के लिए। यहाँ से फिर क्या होता है, अध्यक्ष बन जाते हैं। मतलब फिर से 1940 में, ऐसे कहाँ होता है, त्रिपुरी में, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी की बात, त्रिपुरी की बात कर, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश, जबलपुर में पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जानते क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन क्या होता है कि महात्मा गांधी खड़ा किए रहते हैं एक कैंडिडेट को, उसका नाम क्या होता है, पट्टाभी, क्या बोले, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करते हैं। अब पट्टाभी सीतारामैया के यहाँ पर हार हो जाता था। महात्मा गांधी बोलते हैं कि पट्टाभी की हार नहीं बल्कि मेरी क्या है, हार है। अब क्या होता है, कांग्रेस के अंदर क्या होता है, कार्यकारिणी समिति, क्या बनता है, कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। तो कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद के बाद क्या किए, लगा कि कांग्रेस फिर से टूट जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस का किए, इस्तीफा दे दिए। क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा जब दे दिए तो इनके बाद अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो इनके बाद अध्यक्ष बनाया जाता है आपको जवाहरलाल नेहरू, सॉरी डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन क्या पूछेगा समझा देते हैं।
पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता से त्याग पद दिए तब अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। और इसके बाद 1940 में क्या बनते हैं, बना लेते हैं क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है कि जब इनको जानते हैं क्या होता है, वीरपात में क्या होता है कि घर में ही इनको क्या कहता है, नज़रबंद कर लिया जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि भाग जाते हैं कहाँ, आपको अफगानिस्तान होते हुए कहाँ, आपको जर्मनी में चले गए। कहाँ चले गए? जर्मनी में चले गए। मतलब क्या बोल दिए आपको? जर्मनी में चले गए। जर्मनी में क्यों चले गए समझिए। होता क्या है कि 1939 से 45 के बीच क्या चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 चलता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। इस समय क्या होता ना कि सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया मौका है हमको, अंग्रेज चूँकि युद्ध में संलग्न है तो हमको यहाँ से अंग्रेज को भगाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि शुरुआती में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी साहब का नाम क्या होता है कि जो अगला पक्ष है जर्मनी, देखिए 2 पक्ष में लड़ाई हो रहा था। एक तरफ क्या था, अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था, और कौन था, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस था। क्या था आपको? फ्रांस था। और प्लस पीछे पीछे कौन था, चीन था। ये सब एक गुट में था। एक गुट में कौन था आपको? जर्मनी था, जापान था, और क्या था आपको? इटली था। ठीक ना। तो ये सब क्या था, बोल सकते तानाशाही शासन था तब। मतलब भारतीय नेताओं को, महात्मा गांधी को और नेहरू जी को लग रहा था कि अगर हम अब इसके विरुद्ध में आंदोलन छेड़ते हैं तो ये मजबूत हो जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा तो क्या अच्छा नहीं है। जबकि वहीं आपका नाम था सुभाष चंद्र बोस का कि अंग्रेज के पास कोई भी विपत्ति इसके ब्रिटेन के पास आया है तो हमारे लिए क्या है कि जरूरी है कि उसके दुश्मन के साथ हम सहयोग करके आखिर आंदोलन खड़ा कर दे। लेकिन जब उनको सहयोग नहीं मिला तो यहाँ से भाग कहाँ चले गए? जर्मनी में क्या है, हिटलर से मुलाकात की। अब कहा जाता है कि वहाँ पर इनको नेताजी को उपाधि दिया गया। कुछ विद्वान का नाम है कि जर्मनी का जो विदेश मंत्रालय था तो विदेश मंत्रालय ने दिया उपाधि, और कई बार देता है हिटलर। दोनों में से जो रहेगा बनाएगा। लेकिन ज़्यादातर रहेगा कि विदेश, पूछेगा कि नेताजी को उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था, तो जर्मनी का विदेश मंत्रालय बना लीजिएगा। ये नहीं रहेगा तो हिटलर बना लीजिएगा। इसके अलावा जानते हैं इनको और भी उपनाम दिया गया है। इनको कहा गया देश नायक। क्या कहा गया है? देश नायक कहा गया। तो इनको देश नायक कौन कहा था? तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या बोले आपको? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या है कि आपको उपाधि क्या दिया था? देश नायक को उपाधि दिया था। जबकि देशभक्तों का देश, क्या बोलेगा? देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि इनको कौन दिया था? तो देशभक्तों का देशभक्त नाम से इनको उपाधि दिया था आपको महात्मा गांधी। क्या बोले? गांधी जी। अब बदले में क्या है कि बाद में देखिएगा गांधी जी को क्या है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहते हैं? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहते हैं? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहते हैं कौन आपको? राष्ट्रपिता कहते हैं अब कौन? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ता है क्या कि जर्मनी में क्या करते हैं, एक बाबू क्या होता है, रेडियो, क्या करते हैं? रेडियो स्टेशन की स्थापना करते हैं। इसी को बर्लिन रेडियो स्टेशन कहते हैं। और इसका स्थापना 1942 में किया गया। ठीक ना। अब आगे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ता है कि देखिए ये भारत है, इस साइड में आपको बोल सकते हैं कि आपका इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह है। तो इस सब एरिया में भी क्या था, इंग्लैंड का ही शासन था। लेकिन यहाँ से जापान का किया, इस सब एरिया पर क्या किया, आपको कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तब इंग्लैंड की सेना की तरफ से क्या लड़ रहे थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम था? कैप्टन मोहन सिंह लड़ाई कर रहे थे। तो कैप्टन अंग्रेजी सेना आत्मसमर्पण कर दिया जापान सेना के सामने। शुरुआती की बात कर रहे हैं, बाद में तो हालांकि यही गुट जीतता है, लेकिन शुरू में सबका हार होता रहता है। तो यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह के साथ सब आत्मसमर्पण कर दिया। तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया विचार कैसा करते हैं कि आखिर हम लोग तो हार जब करेंगे, जापान के जेल में बंद रहेंगे, उससे अच्छा क्या है कि जापान के साथ मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेज को भगाने का प्रयास करते हैं। ये प्रस्ताव रखते हैं जापानी के सेना के सामने। जापानी सेना मान लेता है और यहाँ से क्या शुरू होता है, इंडियन नेशनल आर्मी। इसी को बोलते हैं, देखिए क्या नाम है, इंडियन नेशनल आर्मी। इसी को बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। क्या बोलते हैं? आज़ाद हिंद फौज। ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, आपको स्थापना होता है। लेकिन दोस्त देखिए, तो आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग के ऊपर है? कैप्टन मोहन सिंह के। ये कब बना? 1942 में बना। लेकिन जानते क्या होता है, बाद में क्या होता है कि जापानी सेना के साथ इनका संबंध क्या होता है, खराब जाता है। इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। तब क्या है कि व्यक्ति को बोला जाता है रास बिहारी। क्या बोले आपको? रास बिहारी बोस। घोष नहीं, रास बिहारी बोस। ये कुछ दिन ये संभालते हैं नेतृत्व। बाद में क्या है कि जर्मनी से क्या है कि फिर बुलाया जाता है आपको सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले कि जर्मनी से फिर किसको बुलाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस फिर आते हैं। ठीक ना। अब देखिए 1947 में यहाँ पर आ जाते हैं।
शुरुआती में इनको क्या बागडोर तो दे दिए, मतलब रास बिहारी बोस के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में डेट आपको याद करना है, 21 अक्टूबर आपको 1943, यहाँ पर क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का फिर से पुनर्गठन किया जाता है। तो यहाँ पर एक और टेम्पोररी क्या बोले आपको, एक टेम्पोररी क्या बोले आपको, बाहर में टेम्पोररी, इसी को बोलते हैं कोची अस्थाई सरकार का गठन होता है। कहाँ होता है आपको, सिंगापुर में। क्या बोले आपको, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन होता है। इसी को बोलते हैं आज़ाद हिंद सरकार। क्या बोलते हैं, आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है, आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है। आज जो सेना था उसको बोला गया आज़ाद हिंद फौज। क्या बोला गया, आज़ाद हिंद फौज कहा गया, आज़ाद हिंद आपको फौज कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और महात्मा गांधी का रेडियो स्टेशन से क्या है कि बापू राष्ट्रपिता कह के क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से रेडियो स्टेशन से क्या करते हैं, संबोधित आपको करते हैं। अब इनका प्लान क्या होता है ना कि यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार, क्या बोले, अंडमान और निकोबार द्वीप क्या हो गया, इनको मिल गया, जापान जीत के इनको दे दिया। तो यहाँ से इनका प्लान क्या होता है कि हम जाएंगे और जर्मनी, यहाँ क्या बताइए, मणिपुर होते हुए भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत पर क्या करेंगे, अंग्रेज के शासन को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर बरसात हो जाता है, योजना सफल नहीं होता है। जब लौटते रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको ताइवान है, चीन के पास क्या है, ताइवान है। ताइवान में क्या होता है, 1945 में क्या होता है, एक प्लेन दुर्घटना, क्या होता है, प्लेन क्रैश होता है। इस प्लेन क्रैश में इनका मृत्यु हो जाता है। हालांकि इनका मृत्यु क्या विवाद के घेरे में है, कुछ लोग का नाम है कि नहीं मरे हैं, कुछ लोग का नाम है कि मर गए। तो जो भी कहानी है, हमको ये एग्जाम के लिए जानना है कि 1945 में इनका प्लेन दुर्घटना में क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक ना। और इतना क्वेश्चन क्या है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। इसके अलावा जानते हैं, आज़ाद हिंद की सेना भर्ती हुआ था अंग्रेज के लिए, अब अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो बाद में जब अंग्रेज जीत गया युद्ध में, तब क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर क्या होता है, दिल्ली के लाल किला में, क्या बोले आपको, दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में क्या होता है, उनके खिलाफ क्या होता है, आपको मुकदमा चलता है। क्या चलता है, मुकदमा चलता है। और इसमें जानते हैं संजोग से क्या होता है कि 3 गो धर्म के लोग इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं कि संजोग से क्या होता है, 3 धर्म के लोग इसमें अभियुक्त होते हैं। उसमें एक क्या होते हैं, प्रेम सहगल। कौन होते हैं, प्रेम सहगल। प्रेम सहगल हिंदू होते हैं। और एक क्या बोले आपको, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो हो गया। और एक का नाम होता है शाहनवाज। क्या नाम होता है, शाहनवाज। तो पूछेगा क्या क्या नाम था, प्रेम सहगल हो गया, गुरु बख्श ढिल्लो हो गया, शाहनवाज हो गया। इनके ऊपर केस चलता है। तो इनको बचाने के लिए क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का स्थापना किया जाता है। भुल्ला भाई, क्या बोले, भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में। इसमें कई सारा वकील होते हैं, इसमें आपको सुने होंगे जवाहर लाल। अगर हम नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू इसमें वकील थे। आप आसफ अली का नाम सुने होंगे, आसफ अली भी इसमें क्या थे, इनके पैरवी कर रहे थे। इसके अलावा आपने सुना होगा आपको एक और नाम था तेज बहादुर सप्रू। क्या बोले आपको, तेज बहादुर सप्रू एक वकील का काम कर रहे थे। और एक और थे कैलाश नाथ काटजू। क्या बोले आपको, कैलाश नाथ काटजू। तो बोले कहीं सब याद करना है, हाँ बाबू याद करना, क्वेश्चन आ रहा है। काटजू क्या क्या बोले, पूछेगा कि जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर दिल्ली में मुकदमा चला था, उसको बचाव पक्ष में वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन भुल्ला भाई देसाई हो गया। फिर पूछा कौन कौन वकील थे, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू थे। अब जानते हैं ये क्या होते हैं, युद्ध के दोषी पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इतना भारत में बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम और सिख के बीच एकता रहता है उस समय, सब इनका समर्थन में रहता है। इस कारण से क्या होता है कि उस समय लॉर्ड बैबल क्या होता है, वायसराय होता है, न चाहते हुए क्या करता है, इनके फांसी से क्या करता है, आपको माफ़ कर देता है, ठीक ना। तो इतना आप ध्यान रखिए। देखिए क्या हम बोले, एक बार फिर से जल्दी से बोल देते हैं। दोस्त क्या हुआ कि आपको 23 जनवरी के डेट को क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। 1897 में, हमको डेट याद नहीं करना है, जन्म होता है। और इनके पिताजी का नाम होता है ज्ञानेंद्र नाथ बोस होता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। फिर क्या बोले कि चित्तरंजन दास के साथ जुड़ते हैं। चित्तरंजन दास इनका राजनीतिक गुरु होते हैं। इनका आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद होते हैं। गांधी गुरु गोखले हैं, गोखले गुरु एम जी रनाडे हैं। लाला लाजपत राय जोसेफ मेजनी को अपना गुरु मानते हैं। अब जोसेफ मेजनी इटली के थे, यंग इटली पुस्तक लिखे थे। और मेजनी के विचार से आपका बी डी सावरकर भी प्रभावित थे। 1920 में असहयोग आंदोलन से क्या होते हैं, आपको जुड़ते हैं सुभाष चंद्र बोस। और 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं,
महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। उसका सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आलोचना करते हैं। फिर क्या बोले कि 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है, गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता मिलता है और यहीं पर राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया जाता है और नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होता है, त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस इसका फिर से जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कैंडिडेट पटाभी से लड़ाई में उसका हार हो जाता है। कांग्रेस से कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर विवाद हो जाता है, कांग्रेस फिर से टूटने के कगार पर जाता है। तब यहाँ सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और जब इस्तीफा दे देते हैं तो अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर क्या बोले कि 1939 में क्या करते हैं, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बाद उनको पकड़े घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। अंग्रेजों को चकमा दे क्या करते हैं, भाग जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं और जर्मनी जाते हैं तो हिटलर से मिलते हैं और वहाँ पर इनको नेताजी को उपाधि मिला। नेताजी को उपाधि इनको हिटलर दिया है या जर्मनी विदेश मंत्रालय, जो ऑप्शन रहेगा बनाइएगा। देश नायक उपाधि दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, देशभक्त कहा गया गांधी जी द्वारा। अब बदले में गांधी जी को क्या है, राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। फिर क्या बोले कि बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब करते हैं? 1942 में करते हैं। टेम्पोररी या अस्थायी सरकार बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोले कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाया जाता है, आज़ाद हिंद फौज बनाया जाता है कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। बाद में क्या होता है, उसको रास बिहारी बोस देखते हैं और रास बिहारी बोस के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, फिर इसको पुनर्गठन करते हैं और अस्थायी सरकार बनाते हैं। 21 अक्टूबर 1940 को क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया जाता है। एक टेम्पोररी सरकार बना दिया जाता है जिसको जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि देशों द्वारा मान्यता भी दे दिया जाता है। कहाँ पर टेम्पोररी सरकार बनता है? सिंगापुर में कितनी तारीख को? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का पुनर्गठन किया जाता है। और साथ ही इसमें जानते हैं क्या होता है, एक महिला के लिए ब्रिगेड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई। हम खाली बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, इस तरह से बनाया जाता है। और फिर क्या बोले कि 1945 में इनको क्या होता है, प्लेन क्रैश में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ा जाता है। प्रेम सहगल हो गया, गुरु बख्श ढील हो गए और शाहनवाज हो गए, इनको युद्ध का दोषी बनाया जाता है, लेकिन लॉर्ड बेवल इनको फांसी से माफ़ कर देता है। भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कार्टून का वकील के रूप में काम कर रहे थे। और ये वकील करने थे कौन कर रहा था? भोला भाई देसाई आपको कर रहा था, ठीक ना। बताने के लिए 200 और भी चीज़ है, लेकिन इतना सब काम चलाइए क्योंकि सबका का तो माथा दर्द करता है, हमको तो हंसी पड़ता है कई बार, क्या कहे। आइए दोस्त, आज जर्मनी में रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद सेवा के किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आइए, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा भूकंपीय लहर सबसे लंबी दूरी तय करता है और सबसे हिंसक और विनाशकारी है? तो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट दोस्त। देखिए क्या है, हम जानते हैं क्या ना कि समझिए क्या है, पृथ्वी क्या है, आपको पृथ्वी है, पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी के अंदर क्या होता है ना कि आपको 3 तरह के लेयर समझना है। ऊपर वाला सबसे लेयर जो होता है ना, उसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? आपको क्रस्ट बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं भूपरपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? ठोस होता है। बीच वाला जो भाग होता है ना, बीच वाला जो भाग होता है, इसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और ये क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा मतलब क्या हो गया आपको? लिक्विड। क्या हो गया आपको? लिक्विड हो गया। और नीचे वाला भाग फिर से वापस क्या होता है? सॉलिड होता है। इसको क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। मतलब देखिए, नीचे सॉलिड, ऊपर सॉलिड हो गया, अब बीच में क्या होता है? मेटल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब समझना क्या है यहाँ पर कि ऊपर वाला लेयर जो होता है ना, ऊपर वाला लेयर ना, उसको अगर नीचे और थोड़ा सा आइएगा ना, तो इसको बोलते हैं क्या? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर मतलब क्या हो गया? स्थल मंडल। स्थल मंडल को होता है, ठीक ना। इसी इलाका से क्या होता है आपको? भूकंपीय तरंग का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। अब देखिए, जब भूकंपीय तरंग उद्गम होता है, भूकंप का उद्गम होता है, तो जहाँ से उद्गम होता है, जिस पॉइंट से, उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यहाँ से मान लीजिए उद्गम हुआ है, इसे फोकस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हाइपो सेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर कहा जाता है, इसको हाइपो सेंटर कहते हैं। और जब भूकंपीय तरंग क्या अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अब पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहले परपेंडिकुलर में पहुँचता है उसे ईपी सेंटर क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब 2 क्वेश्चन, जहाँ से भूकंप का उद्गम हुआ उसे फोकस बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलेंगे। अब पृथ्वी सतह पर सबसे पहले जहाँ अनुभव किया जाए उसे ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, भूकंप आता क्या है? तो भूकंप आने के कारण क्या है? कई सारा क्या प्लेट है, सब आपस में क्या हो रहा है? टकरा रहा है। तो यही सब मान्य सिद्धांत है कि भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोले? प्लेट टेक्टोनिक। ये इसी को बोलते हैं टेक्टोनिज्म। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिज्म की घटना कारण क्या होता है? इसको प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं हिंदी में। उसके कारण क्या होता है? आपको भूकंप आता है। फिर अगला कहानी क्या हुआ कि यहाँ पर भूकंपीय तरंग निकलता है ना, तो 3 तरह का भूकंपीय तरंग निकलता है। ऐसे तो 2 तरह का, कितना? 2 तरह का भूकंपीय तरंग निकलता है। एक होता है बॉडी वेव। क्या होता है? बॉडी वेव। तो रुकिए, छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये क्या बोलिए? बॉडी वेव होता है।
एक क्या होता है आपको सरफेस, क्या होता है आपको सरफेस वेव होता है, मतलब ये अंदर में होता है। तो पी की बात करते हैं और एस की बात करते हैं, पी एस एक क्या हो गया आपको एल हो गया, सरफेस वेव को बोलते हैं एल वेव। पी से प्राइमरी, एस से हो गया सेकेंडरी, एस से क्या हो गया आपको सरफेस हो गया। ये देखिए क्या होता है ना, प्राइमरी वेव क्या होता है, इस सॉलिड, लिक्विड और क्या बोले गैस, ये तीनों माध्यम में चल सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। और जो ई होता है ना, ई केवल क्या होता है, एस क्या होता है, केवल एस से केवल सॉलिड में जा सकता है। और ये कहाँ उद्गम होता है, केवल आपको धरातल पर उद्गम होता है। तब समझिए अगला कोई यहाँ पर समझना क्या, यहाँ पर समझिए, देखिए पृथ्वी का समझिए कि अगर मान लेते क्या है कि बोलेगा कौन सा जो होता है इस सब से जा सकता है। मतलब यहाँ कोर है, कोर से भी जा सकता है, यहाँ पर आपका क्या है मेटल है, मेटल से जा सकता है, यहाँ पर क्या है आपको सरफेस उससे भी, मतलब क्रस्ट है उससे भी जा सकता है। तो देखिए पी जो होता है ना, पी क्या बोले, पी क्या बोले कि सब माध्यम में चल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस सब माध्यम में चल सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी होता है आपको पृथ्वी के कोर से गुजर सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी वेव होता है एस वेव, क्या एस वेव आपका सब जगह से गुजर सकता है, नहीं। ये देखिए मान लो कि ऊपर सॉलिड से आ जाएगा लेकिन नीचे लिक्विड जैसे आएगा ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कौन सा भूकंपीय तरंग है जो सब जगह से गुजर जाता है, कौन हो गया, पी हो गया। आज सबसे तेज कौन चलता है आपको, पी ही चलता है। कौन चलता है, पी चलता है। सबसे तेज पूछेगा तो पी चलता है। यहाँ पर यहीं पर समझाते हैं, देखिए ना, बोलेगा सबसे, बोलेगा तेज, क्या बोलेगा सबसे तेज, सबसे तेज कौन होता है, पी होता है। और सबसे स्लो कौन होता है, सबसे स्लो कौन होता है, कौन होता है आपको सरफेस वेव होता है। आप जानते हैं क्या होता है, ये तेज चल जाता है तो ये कम खतरनाक, क्या होता है, कम खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ सरफेस वेव क्या होता है, सबसे अधिक खतरनाक, क्या होता है, सबसे अधिक खतरनाक होता है। इसका मतलब क्या हो गया बताते हैं। इसको ऐसे याद कीजिएगा कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है ना, आपको लव लेटर भेजना था और माँ बाप सब बगल में छाते था, लेकिन गलत बिक के निकल गया, पता नहीं चला करो। मतलब आपको खतरा कोई नहीं था, नहीं पकड़ा है, लेकिन आप एक दारू पी के निकले, काजल आओ तुम्हारे सामने आ गए, जाकर बोल रहे हैं पूरा। तो आप संशय का जना दें, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, संशय का जना दिए, तो आपसे ज़्यादा खतरनाक ना हो गए। मतलब चलता है स्लो लेकिन सबसे क्या खतरनाक है। और यहाँ पी वेव क्या बोले कि चलता है आपको क्या तेज, लेकिन सबसे क्या है कम खतरनाक है। इसको आप ध्यान रखना था, ठीक ना। अब देखिए भूकंप का अध्ययन जो होता है ना, अच्छा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो सुनिएगा ई एरिया में सबसे अधिक भूकंप आता है। ये है प्रशांत महासागर, देखिए इस साइड में बात करते हैं, रुकिए दोस्त, यहाँ पाइए ई साइड की बात करते हैं, इस साइड, दोनों एक जगह होता है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के जो प्लेट होता है ना, इस एरिया में क्या होता है, सबसे अधिक क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है। और अब देखिए बात करते हैं, हाँ भारत में अगर बात कीजिएगा ना, तो देखिए भारत में यहाँ पर अगर इसको हम जूम करेंगे भारत को, देखिए यहाँ पर समझिएगा ये भारत है। अब देखिए ये जो हिमालय वाला एरिया है ना, ये हिमालय वाला एरिया, इस यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक भूकंप आता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ कच्छ के रण वाला एरिया में भूकंप आता है, पूर्वोत्तर भारत में भूकंप आता है। लेकिन जो दक्षिण भारत होता है क्या पुराना जमीन पर है, आप पुराना जमीन में क्या होता है भूकंप आपको कम आता है, क्या आता है, कम आता है, समझ में आ गया। अच्छा हिमालय में जो भूकंप आता है उसका कारण क्या है कि इधर से इंडियन प्लेट जा रहा है, उधर से यूरेशियन प्लेट आ रहा है, टकरा रहा है, इस कारण से क्या होता है इस एरिया में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा भूकंप आता है। आप नेपाल में सुनोगे काफ़ी ज़्यादा भूकंप हमेशा आते रहता है। अब देखिए भूकंप का पूछेगा कि जब आता है उसका मापते हैं, तो मापने के लिए क्या होता है, सिस्मोग्राफ, क्या होता है, सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं भूकंप को मापा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सिस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। बोलेगा कि भूकंप के अध्ययन में क्या बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, ठीक है। अगला क्या बोले, इसके अलावा क्या होता है, क्या भूकंप के तीव्रता मापना है तो रिएक्टर स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है। इस सब से क्या है भूकंप की तीव्रता आपको मापा जाता है, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या है, कच्छ के रण में भूकंप भारत में आया था 2001 में। बोले कि 2001 कच्छ के रण में, क्वेश्चन पूछा गया बहरदुर्गा में, कच्छ के रण में भूकंप जो है ये कब आया था, तो कच्छ के रण में भूकंप आया था क्या आपको 2002 में, सॉरी 2001 में आपको आया था, ठीक ना। तो इतना ही याद रखिए, बताने के लिए तो बहुत चीज़ बताया जा सकता है, लेकिन इतना से काम चलाइए दोस्त। तो बताइए कौन सी भूकंपीय जो तरंग है सबसे हिंसक और क्या है सबसे अधिक क्या आपको विनाशकारी है, बताइए दोस्त क्या हो जाएगा। तो क्या बोले कि पी सबसे तेज है लेकिन सबसे कम खतरनाक है। और एल वेव क्या होता है, इसको सरफेस क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं। और ये देखिए भले क्या है कि चलता सबसे स्लो है लेकिन सबसे क्या आपको अधिक क्या आपको खतरनाक है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा देश बोलता है
ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। देखिए, अगर ये पृथ्वी को इस तरह से ड्रा करते हैं तो ये जो बीच बीच होता है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इसके अगल बगल जो देश रहे उसको बोलेंगे विषुवतीय देश बोल देंगे। और यहाँ ऊपर में रहेगा, इस एरिया में बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं या शीतोष्ण बोलते हैं। और यहाँ ध्रुव के आसपास रहेगा कोई देश, ध्रुव के आसपास रहेगा तो उसको ध्रुवीय देश बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यही तो पूछा गया दोस्त, बोलता है कौन ध्रुवीय देश था, आप सोच के बताइएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये किसकी बात करते हैं, ईस्ट क्या है कि आपको यहाँ की बात करते हैं, ये सब क्या है आपको विषुवत रेखा के आसपास है। तो ये क्या हो गया, यहाँ कोई भी देश रहेगा तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय देश हो जाएगा। क्या सॉरी क्या हो जाएगा आपको, विषुवतीय देश हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस इलाका की बात करते हैं, ये सब देश की बात करते हैं या ये सब की बात करते हैं। ये सब क्या है आपको जो, हालांकि देखिए दक्षिण में तो अंटार्कटिका है तो बिल्कुल ध्रुव के नज़दीक ही है, ठीक ना। पूरा बर्फ रहता है, यहाँ पर आदमी रहता भी नहीं है, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ अगर कोई ऑप्शन देगा, देश की बात, देश पूछेगा तो समझिएगा। अगर देखिए दोस्त, हाँ यहाँ पर देखिए क्या 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 है कि वो ऑप्शन में यहाँ पर क्या आपको कनाडा है, कनाडा है। तो ये कनाडा क्या हो जाएगा, ध्रुव के पास है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको बनाया जाएगा। देखिए देखते हैं क्या है। एक कनाडा है, कोलंबिया, कोलंबिया की बात करते हैं तो कोलंबिया यहाँ पर है। कोलंबिया कहाँ, यहाँ पर है, कोलंबिया यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है ना। तो कोलंबिया तो आपको विषुवत रेखा के आसपास हो जाएगा। अगर बात करते हैं क्या, चिली की बात करें, चिली, तो चिली इस साइड है। चिली कहाँ है यहाँ, अब देखिए देश पता ना चाहिए कौन कने कने है, चिली कहाँ आपको इस साइड में क्या आपको चिली है। अब फिर बात करता है क्या, कनाडा, क्या करता है, कनाडा है ऑप्शन में, क्या कनाडा, हाँ कनाडा। तो कनाडा कहाँ है, कनाडा आपको यहाँ है। तो ये क्या हो गया, ध्रुव के पास हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है, तो कनाडा क्या हो जाएगा आपको ध्रुवीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। अच्छा साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए जो यहाँ पर हम बताए हैं दोस्त, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अगर ई क्या हो गया, इसको हम इक्वेटर मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे अधिक पड़ता है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, गर्मी होता है, काफ़ी अधिक बरसात भी होता है। यहाँ पर जीव जंतु की विविधता सबसे अधिक होता है, धूप भी ज़्यादा, बरसात भी ज़्यादा, और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ही पाया जाता है। और यहाँ पर अमेजन जंगल है, बोल सकते हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है। यहाँ पर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं, सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। अब बाकी देखिए ये सब क्या होता है, जैव विविधता वाला ही देश है, ठीक है, ये सब क्या है। अच्छा भारत में भी कुछ इस हिसाब में क्या होता है, जैव विविधता पाया जाता है थोड़ा सा। अब आगे समझिए क्या होता है, इसके ऊपर जैसे से आप चलिएगा, इसके ऊपर आप जैसे से चलिएगा वैसे से क्या होगा कि आपको गर्मी कमते जाएगा, बरसात कमते जाएगा, और साथ ही क्या होगा बोल सकते हैं कि धूप भी कमते जाएगा। तो इस कारण से इस इलाका में क्या होता है, आपका ठंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, बर्फ़ वगैरह गिरते रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन देखिए दोस्त यहाँ पर, कि कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है, कौन, कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन अभी चर्चा में था हाल फिलहाल में, और देखिए CDS में पूछ दिया गया। स्विफ्ट, पहला तो ये पूछेगा स्विफ्ट होता क्या है, तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है, देखिए एस से क्या हो गया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा कभी आपने ये नाम जरूर सुना होगा, बैंक, अपना बैंक में कभी गए होंगे तो देखिए आपको बैंक का पासबुक मिलता है ना, उसमें लिखा रहता है IFC कोड रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है इंडियन, इसका फुल फॉर्म हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कई बार क्या होता है, पैसा आपको भेजना होता है तो बोलते हैं ना कि आपका बैंक IFC कोड कितना है, मतलब कि यहाँ पर क्या इंडिया के अंदर क्या है कि पैसा, देखिए ऐसा पैसा भेजने का वर्तमान में कई प्रक्रिया है, कई तरीका हो गया। आजकल तो भीमे से भेज दीजिए, मोबाइल नंबर से, लेकिन पहले पैसा भेजना होता था आपको बैंक का IFC कोड बताना होता था, तब आपको जाता था। ये तो हो गया देश के अंदर पैसा भेजना है तब की बात करते हैं। लेकिन अब समझिए क्या है कि अगर अमेरिका से क्या है कि आपको यहाँ पैसा भेजना है, या समझिए कि मान लीजिए हम यूट्यूब पढ़ाते हैं, ठीक ना, तो वहाँ से पैसा आता हो गूगल से, तो वहाँ से अमेरिका से पैसा आएगा। या उसी क्या है कि भारत को कहीं व्यापार करना है, रूस से कहीं व्यापार करना है, तो सब क्या होता है, जो पैसा ट्रांजैक्शन किया जाता है वो क्या होता है, स्विफ्ट कोड के माध्यम से क्या होता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। और इसका क्या होता है कि आपका फुल फॉर्म, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फुल फॉर्म याद कीजिए। एस से क्या हो गया, सोसाइटी, W से हो गया वर्ल्ड वाइड, I से हो गया इंटर बैंक, F से हो गया फाइनेंशियल, T से हो गया टेलीकम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, आपको रटना ही पड़ेगा। तो कई देश मिलेगा क्या कि इंटरनेशनल में कैसे ट्रांजैक्शन होगा, उसके लिए बना दिया है, कोड बना दिया है। अब होता क्या है कि आपको रूस क्या करता है कि आपका यूक्रेन के ऊपर क्या करता है, हमला करता है।
तो रूस को क्या कहता है, पूरा पश्चिमी राष्ट्र क्या करता है, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देता है। मतलब इसके माध्यम से रूस ना कहीं पैसा ले सकेगा और नहीं कहीं पैसा आपको भेज सकेगा। तो इसका मतलब तो समस्या तो यहाँ ही हो गया ना कि स्विफ्ट का देखा जाए तो क्या है कि हम हथियार के रूप में क्या करें, इस्तेमाल करें। हथियार के रूप में कौन इस्तेमाल कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, यूरोप वगैरह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो इस कारण से क्या था, आपको चर्चा में आ गया था स्विफ्ट कोड, है ना। तो ये आपको क्या हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, ग्लोबल टेरर फाइनेंशियल डिटेक्शन सिस्टम नहीं, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपको सी हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही याद करना था, बस आज इतना ही बताते हैं बाबू। कम से कम इसको आप लोग पूरा देख लीजिए 40 मिनट का, है ना। क्योंकि देखिए, और एक चीज़ आज के वीडियो में लास्ट में हम बोलेंगे दोस्त कि देखिए, जानते हैं क्या होता है, सफलता का दोस्त जो रास्ता होता है ना, ये बड़ा बोरिंग होता है। क्या होता है, बहुत ही बोरिंग होता है दोस्त, समझ लीजिएगा। हम लोग को लगता है ना कि बस क्या है, मज़ा आते रहेगा, है ना, और उसमें क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ना। तो दो चीज़ देखिए, चाहे तो मज़ा लीजिए और चाहे तो सिलेक्शन लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको बोरिंग रास्ता से गुजरना पड़ेगा, अब मज़ा लेना है तो बस यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देखिए, बोलिएगा तो हम बना देंगे, बोलिएगा तो हम बना देंगे। ठीक ना। वो देखिए, फालतू की चीज़ देखते रहिए, मज़ा उसमें आएगा, लगेगा बड़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। होगा दोस्त क्या ना, देखिए ये सब बात जो होता है ना, अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्त क्या होगा, 3-4 साल जब पटना में समय बीत जाएगा ना, उम्र हो जाएगा ना दोस्त ना, शादी ब्याह का जब प्रेशर आने लगेगा ना, और घर में रुपया नहीं रहेगा कि पत्नी के लाएंगे तो कहाँ उसको रखेंगे, ना घर में लेटरिन है ना बाथरूम है ना, कहीं डिलीवरी होने के लिए हो जाएगा, 1 लाख रुपया की आवश्यकता पड़ जाएगा, तो कहाँ से ले आके दीजिएगा, है ना। मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, बहन के ब्याह करना है, ये सब जब दिमाग के पास घूमने लगेगा ना, जानते हैं आप बाबू, ऐसा सिचुएशन में हो जाइएगा ना, क्या क्या बताएं, मतलब ये बहुत ही मजबूर वाला अवस्था होता है। कहावत भी है दोस्त कि अगर देखिए, अगर खुद से बदल जाते हैं दोस्त ना तो बहुत अच्छा है, अगर खुद से नहीं बदलिएगा, अगर कहीं आपको समय बदलना शुरू कर दिया दोस्त ना, तो आप यकीन मानिए बाबू, बहुत रोओगे, बहुत रोओगे। और इसलिए बता रहे बाबू क्या, कि हम आपसे 10 साल 15 साल तो सीनियर जरूर हैं, 10 साल नहीं मान चलिए 5 साल मान लीजिए, है ना। हालांकि 5 साल ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मान लेते हैं कितना है, तो कुछ तो जीवन आपसे बाबू ज़्यादा देखें। और खास करके पढ़ाई लिखाई वाला समय में बाबू 2007 से पढ़ा रहे हैं दोस्त, अलग अलग तरीक़ा से 2007 से हम लगातार पढ़ा रहे हैं, समझे ना। आज 17 साल हमको पढ़ाते हुए हो गया। ठीक ना। अब देखिए, और साथ ही क्या, इस दौरान कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, वही अपना अनुभव बताता है दोस्त की समय रहते सीखिए, समझिए कैसे आपको चीज़ों को करना है। और बाकी देखिए, ऐसे जाहिर सी बात है कि हमको सब फालतू के बकैती करे में ठीक नहीं लगता है कि इसे पढ़ो उसे पढ़ो, है ना। 2 दिन में ही कर लो, दो गलती कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा, वो गलती कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए ये सब बाबू जानते हैं क्या, टाइम पास है बाबू। आपको अपना जीवन सुधारना है दोस्त ना, तो क्या कीजिए, सही रास्ता अपनाइए, सही रास्ता अपनाइए। और देखिए, सही रास्ता दिखाने वाला क्या होता है ना, बहुत कम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि देखिए, जिनको समझदारी आ जाता है ना, वो बाद में छोड़ देते हैं कि फालतू झूठा मूठा क्या कर रहा है, ये सब कोई समझता है ये नहीं बात को। इसलिए क्या करते हैं, समय के बाद क्या करता है, सब क्या करता है, छोड़ता है। आप जो कहोगे वही में लोग क्या करता है, हाँ 1 नंबर 1 नंबर। बोलिए हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन बोलता है कि सर क्वेश्चन बड़ी कम रहता है, अरे गधा क्वेश्चन कम रहता है। हमारा उद्देश्य क्या है कि टॉपिक कवर करना है, कि नए क्वेश्चन कवर करना है। क्वेश्चन बोलिए ना, 100 क्वेश्चन तो आजकल आता है कि 500 क्वेश्चन आ गया, उसको 2 घंटा में ख़त्म कर देता है, उसे तो कोच ही कर लेगा बाबू, ये ना बताओ क्या हो जाएगा दोस्त, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त। सफलता बाबू ऐसे मिलता है, ऐसे करके हम एग्ज़ाम निकाले बाबू, हम भी शुरू में फेल किए हैं, सफलता मिला है, वही आपको बताने का प्रयास करें दोस्त कि सब फालतू के बकैती के फिर बाबू मत रहो। आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, करते चलना है। अगर ऐसे करोगे तो आपके लिए अच्छा है ना, नहीं तो आपका जीवन है, आप ही का पैर है, आप ही का दोस्त कुल्हाड़ी है, जहाँ मारना है वैसे मारिए, है ना। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सुधारा जाए, लेकिन बाकी देखिए, है ना, कितना हम सफल हो पाते हैं, सब आप ही के हाथ में है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।